वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुरुचि और ये मेरी सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे। मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरी सेकंड वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पर अब आप सबका इंतज़ार ख़त्म और मेरी सेकंड वीडियो जो है वो फाइनली आ चुकी है। जो इस वीडियो में जो है मैं जनरल हेल्थ के बारे में बताऊँगी, क्योंकि जब तक हम हेल्थ को नहीं जानेंगे तब तक हम हेल्थ को प्रिजर्व करने के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो मैं इसका जो स्टार्टिंग है वो WHO के एक स्टेटमेंट से करना चाहूँगी, जो कि उन्होंने 1948 में दी थी कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब जो हेल्थ है वो फिज़िकली भी होती है, सोशली भी होती है और मेंटली भी होती है। इन तीनों चीज़ों पे जो होती है वो हमारी हेल्थ होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो उन्होंने WHO ने फर्दर क्लासीफाई किया था 1986 में, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी, अ रिसोर्स फॉर एवरीडे लाइफ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग, हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एम्फेसिंग सोशल एंड पर्सनल रिसोर्स एज वेल एज फिज़िकल कैपेसिटी। मतलब इसमें जो है WHO कहती है कि हेल्थ जो है वो एक रिसोर्स है जो कि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराती है, मतलब कराने में मदद करती है। हमें जो है बेसिकली हमारा हेल्थ जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो रहा था अभी तक, कि फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल। बट इसमें एक और फैक्टर भी होता है कि इमोशनल, लेकिन हम लोग इसको बेसिकली जो है वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। जो इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल होता है, इसको जो है हम मेंटल हेल्थ के ही अंदर रखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जानना शुरू करते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ आखिर होती क्या है। जिसका फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा रहता है उसका जो बॉडी का फंक्शन है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है। और अगर हम लोग फ़िज़िकल हेल्थ का मतलब अभी तक यही समझते थे कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ नहीं है तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, पर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारी डिज़ीज़ नहीं है तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, बल्कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट एंड एडिक्वेट रेस्ट। ये तीनों चीज़ों का जो है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारा जो फ़िज़िकल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें डिज़ीज़ होने का जो रिस्क फैक्टर है वो कम है। हम ये नहीं कह सकते हमें डिज़ीज़ ही नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं लेकिन वो रिस्क फैक्टर जो है वो कम है। अगर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। हमारी ब्रीदिंग अच्छी होगी, हमारा हार्ट अच्छे से फंक्शन करेगा, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी और हमारा बॉडी का कंपोजिशन भी बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमें अपनी डिज़ीज़ होने की जो रिस्क फैक्टर है उसको और कम करना है तो हम अपने अगर कुछ हैबिट्स में भी अगर चेंज करें तो हमारा जो डिज़ीज़ होने का जो रिस्क फैक्टर है वो और भी कम हो जाएगा। अब वो 3 चेंजेस हमें मेनली करने पड़ेंगे। अब वो 3 चेंजेस मेनली है क्या? सबसे पहला, अब मेंटेन हाइजीन। हम लोग बोलते रहते हैं कि हाइजीन मेंटेन करो या सफा कूड़ा मत फेंको, ये मत करो, लेकिन क्या हम लोग खुद को कर पाते हैं? अगर हम लोग सामने बाहर ही जाएं और बाहर जा कर के हम इधर गली में भी देखेंगे ना, तब भी हम लोगों को बहुत कूड़ा देखने को मिल जाएगा, थूका हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? इन सब चीज़ों से भी तो हमें डिजीज़ होती है। इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग रोकेंगे नहीं, कि इधर उधर कूड़ा फेंकना नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो तो इंक्रीज़ ही रहेगा ना, वो घटेगा कैसे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि सेकंड चीज़ क्या है। तो सेकंड इज़ अवॉइड द यूज़ ऑफ टबैको एंड एल्कोहल। ये मतलब सब लोग कहते हैं कि जो टबैको है, अल्कोहल है, उसको मत यूज़ करो, बट एकदम से तो कभी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके तो छोड़ ही सकते हो, कि पहले एकदम थोड़ा सा कम करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कम करो। ऐसे धीरे करते करते जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी इस बैड हैबिट पे जो है वो काबू पा सकते हैं। अब इसके अलावा थर्ड चीज़ आती है कि टेक ऑल द रिकमेंडेड वैक्सीन्स। मतलब हमें सारे के सारे रिकमेंडेड वैक्सीन्स जो है वो लेनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार वैक्सीन लेने की क्या ज़रूरत है,
हम लोग अगर वैक्सीन लेंगे तब भी बीमार पड़ जाएंगे, नहीं लेंगे तब भी बीमार पड़ जाएंगे, तुम लो ही मत। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो हमारा एज अ प्रिवेंटिव वर्क करता है। जैसे कि अभी तक हमने जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन देखी थी, अभी भी चल ही रही है कुछ जगह तो, और कुछ जगह जो है मैं आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोविड-19 की। तो कोविड-19 में हमने देखा था कि कितने सारे वैक्सीन्स थे और उन सब वैक्सीन्स को हम सब ने लिए भी थे एज अ प्रिवेंटिव के तौर पे। उससे ये हमारा मतलब नहीं था कि हमें कोविड होगा ही नहीं, लेकिन हमारा जो कोविड होने का जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द जिन्होंने ले ली थी वैक्सीन्स उनको नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ लोगों को हुआ भी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको डिजीज़ होना या ना होना ये इस पर डिपेंड नहीं करता है आपके वैक्सीन्स। लेकिन हाँ इस ये ज़रूर डिपेंड करता है कि ये जो वैक्सीन्स आप लेते हैं ये उसका बस थोड़ा सा फैक्टर को जो है रिस्क फैक्टर उसको जो है वो कम कर देता है। ठीक है, अब हम सब लोग ने जाना कि फ़िज़िकल हेल्थ होती क्या है, तो अब हम लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ जो होती है वो इमोशन, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग भी जो होती है इसमें इंक्लूडेड होती है। अगर हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है तो हमें सिर्फ एक अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को नहीं अच्छी रखनी है, हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक अच्छी मेंटल हेल्थ होती क्या है, आप सब लोग भी अभी तक यही समझ रहे होंगे कि अगर हमें कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है या कोई भी हमें मेंटल डिसऑर्डर नहीं है तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। बट दिस इज़ रॉन्ग। हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है वो 3 फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंडेंट होती है। पहला कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, हम खुश हैं या नहीं। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। और दूसरा कि अगर हम हर एक जो सिचुएशन हमें लाइफ देती है उसका हम डट के सामना करते हैं या नहीं। हमें जो है हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत सारे सबको बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस मिलते होंगे, लेकिन उसका हमें एक डट के मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए। और तीसरा कि हमें बैलेंस बनाना। बैलेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की। हमें अपनी फैमिली और फाइनेंशियल कंडीशन के बीच में बैलेंस आना होता है। कभी ऑफिस, कभी फैमिली, मतलब इन सब चीज़ों पे जो है वो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी जो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होगी तो उसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पे भी देखने को मिलेगा, और अगर हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो उसका असर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे रिलेट करता है भाई ये सब, तो इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर कोई एक इंसान बहुत टाइम से सफरिंग है किसी भी एक डिज़ीज़ से, तो वो जो है अपना जो रेगुलर टारगेट है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा होगा, मतलब अपने रोज़मर्रा के काम को वो कर नहीं पा रहा होगा। वो धीरे धीरे जो है उसका जो माइंड है वो काम करना छोड़ देगा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगा, डिप्रेशन होने लगेगा। तो आप इस तरह से क्या हुआ, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ गया। तो इसलिए हमें जो है हेल्थ को एज अ होल लेना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी क्या कहते हैं बैलेंस डाइट पे, एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हर एक सिचुएशन का बहुत हंसते हुए सामना करना चाहिए, क्योंकि हमारा हेल्थ जो है वो एज अ होल है। सो इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैंने हेल्थ के बारे में बताया। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।